हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th ICSE बोर्ड एक्सरसाइज 12A डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 12A का क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें हमें वैल्यू दी है P ABCD is a rhombus and ABEF is a square. Angle C equals 62 degree. Find angle AFD and CDF. तो ये हमें इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें हमें है ABCD is a rhombus। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। ABCD is a rhombus। ये गिवन है। अब इसमें है हमें ABEF is a square। ABEF is a square। हमने फाइंड आउट करना है एंगल AFD एंड एंगल CDF। और एंगल C हमें दिया है 62 डिग्री। ये हमें एंगल C 62 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम इसमें लिखते हैं एंगल A 90 डिग्री एंड 62 डिग्री। तो एंगल A इक्वल 90 डिग्री प्लस 62 डिग्री। अब हमने इन दोनों को प्लस किया 90 और 62 को, तो एंगल A हमारे पास आ गया 152 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें करते हैं एंगल AF एंड D। फर्स्ट है AFD। एंगल AFD जो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें आ गया एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल D। तो सम ऑफ एंगल्स इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास आ गया 152 डिग्री प्लस एंगल F और D हमने फाइंड आउट करना है। तो एंगल D इक्वल है एंगल F के। तो इसमें हम लिखते हैं एंगल F प्लस एंगल F। D को भी हमने F लिख लिया, इक्वल है एंगल D एंगल F के, इक्वल 180 डिग्री। तो अब हमारे पास आ गया ये 2F। तो 2F प्लस 152 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। तो 2F इक्वल 180 डिग्री में से माइनस किया हमने 152। ये प्लस था, इक्वल के इजिकल टू के साइड जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो 2F इक्वल 180 में से हमने 152 माइनस किया, वैल्यू आ गई 28। F आ गया हमारे पास 28 अपॉन 2। इसे कट किया तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आया इसका। और सेकंड हमें दे रखा B पार्ट एंगल CDF। सेकंड पार्ट है एंगल CDF जो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल F, सम ऑफ प्रॉपर्टी 180 डिग्री। तो अब हम इसमें वैल्यू फिल करते हैं। तो हमारे पास C है 62। C हमारे पास है 62। तो इसमें लिखते हैं एंगल C हमारे पास आ गया 62 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल D प्लस एंगल F 180 डिग्री। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि एंगल D जो है एंगल F के इक्वल है। तो इसमें हम करते हैं 62 डिग्री।
तो 62 डिग्री एंगल डी और एंगल एफ। तो ये एंगल डी और ये एंगल डी एंड एंगल एफ है ए के ऊपर। तो हम करते हैं, इनको लिखते हैं एंगल 62 डिग्री और ये आ गया डी और ये आ गया एफ। तो 62 डिग्री एंगल डी को लिखेंगे हम एंगल सी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हमने जब माइनस किया 62 को, हमारे पास वैल्यू आ गई 118 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो 118 हमारे पास ये दोनों आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में हमें ए बी सी डी एक जो है रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये है यहाँ पर 7y और ये 3y। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, फाइंड y एंड एंगल ए बी डी। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 24। तो अब लेंगे हम इन ट्राइंगल बी डी सी, ये वाला इन ट्राइंगल बी डी एंड सी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, सम ऑफ प्रॉपर्टी 180 डिग्री। तो हमारे पास बी है, हमारे पास आ गया 7y, 7y प्लस डी हमें दिया है 3y, ये है 3y, ये दिया है 3y, 3y प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। 3 और 7 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10y और एंगल सी हमारे पास है ये 90 डिग्री, ये स्ट्रेट रेक्टेंगल है तो ये आ गया 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब हम इसको करते हैं 10y इक्वल 180 माइनस 90, इस साइड जाके ये माइनस में चेंज हो गया। तो हमारे पास आ गया 10y इक्वल 90 डिग्री, y इक्वल 90 अपॉन 10, जिसे हमने कट किया 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब हमने निकालना है एंगल ए बी एंड डी, एंगल ए बी डी और फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमारे पास आ गया 3y, ये था हमारे पास 3y, 3y तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 9, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 27। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल गई 27। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 की सेकंड पार्ट में हमें दिया है ए बी सी डी एंड सी डी ई एफ आर पैराग्राम, एंगल ए 3x, एंगल ई 5x एंड एंगल बी सी एफ 112, फाइंड x। ये हमें इसमें वैल्यू दी है। तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम हमें इसमें दिया हुआ है। तो हमारा डायग्राम है ए बी सी एंड डी और ये है ई एफ। और यहाँ है ए 3x और ई पर 5x। ए बी सी डी इज अ ए बी सी डी एंड ई एफ, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें हम लेते हैं डी सी एफ, एंगल डी सी एफ प्लस एंगल
DCB प्लस एंगल BCF। 3, ये हमारे पास आ गया, 3 एंगल ले लिए हमने, हमारे पास आ गया DCB प्लस BCF 360 डिग्री। तो हमारे को DCF दिया है 5x और DCB दिया है 3x प्लस हमारे को यहाँ वैल्यू दी है एंगल BCF 112। तो इसके लिखते हैं 112 इक्वल 360 डिग्री। तो 6 हमारे पास है 5x एंड 3x, तो इन दोनों को प्लस किया, 8x इक्वल 360 डिग्री माइनस 112 डिग्री। तो 8x इक्वल 360 में से हमने 112 माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 248। x इक्वल 248 अपॉन 8, इसे हमें कट किया तो आ गया 31। x इक्वल 31 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट जो था, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में हमें डायग्राम दिया है, ये A B C D और ये आ गया हमारे पास 78, ये Z Y X। तो हमें क्वेश्चन दिया है ABCD इज अ स्क्वायर, डायगोनल DB एंड CP इंटरसेक्ट एट O, एंगल BOP इक्वल 78 डिग्री, फाइंड X Y एंड Z। ये हमने जो है फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास आ गया इन ट्राइंगल, ये आ गया O, इन ट्राइंगल BOP, ये आ गया हमारे पास इन ट्राइंगल BO एंड D। ये हमारे पास है A, अच्छा ये P, ये है P। तो हमारे पास आ गया इन ट्राइंगल ABOP, इसको हमने ले लिया तो हमारे पास आ गया, ये है P BOP और एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल 180 डिग्री। ट्राइंगल BOP में एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो हमारे को आ गया एंगल P, ये सॉरी एंगल D अपॉन 2, तो आ गया 90 अपॉन 2, इसे कट किया 45 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो एंगल B में हम फिल करेंगे 45 डिग्री प्लस 78 डिग्री जो हमें ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, प्लस एंगल P इक्वल 180 डिग्री। 45 और 78 को प्लस किया, वैल्यू आ गई 123 प्लस एंगल P इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल 180 डिग्री माइनस 123, तो 180 में से हमने 123 को माइनस किया, वैल्यू आ गई 57 डिग्री। तो एंगल P हमारे पास आ गया 57 डिग्री। अब हमने निकालना है एंगल Z। तो एंगल Z प्लस एंगल P इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल Z एंड एंगल P, ये एंगल Z प्लस एंगल P हमें आया है 57 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल Z इक्वल 180 में से हमने 57 डिग्री को माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 23 डिग्री। तो एंगल Z आ गया 23 डिग्री। अब इन ट्राइंगल PB एंड C, ट्राइंगल PBC
एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल P हमारे पास आ गया 57, ये 57 डिग्री प्लस एंगल B हमारे पास है 90 डिग्री। एंगल P हमारे पास है 90 डिग्री और एंगल C हमारे पास है Y 180 डिग्री। तो 57 और 90 को प्लस किया, वैल्यू आ गई 107 प्लस Y इक्वल 180 डिग्री। तो Y इक्वल 180 डिग्री माइनस 107 हमारे पास आ गया 73 डिग्री। तो Y हमारे पास आ गया 73 डिग्री। तो एंगल X है एंगल P के इक्वल, तो एंगल X आ गया 57 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें डायग्राम दिया है P, Q, R एंड S और इसमें एंगल है 60 डिग्री, x प्लस 12 2x प्लस 8 और ये है Q पे Y। तो ये हमें वैल्यू दी है। तो इसमें हमें करना है फाइंड x एंड y इन द पैरेललोग्राम PQRS। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे को वैल्यू है 2x प्लस 8, ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 8, ये हमारे पास वैल्यू है r की। तो 2x प्लस 8 इक्वल वैल्यू आ गई हमारे पास 56, ये हमारे पास है वैल्यू, ये हमें दिया है यहाँ पर 56, तो ये आ गई 56। ये है 56, तो इसको ले लिया हमने 56, तो वैल्यू आ गई 2x इक्वल 56 माइनस 8। तो 2x इक्वल 56 में से 8 माइनस किया 48, x इक्वल 48 अपॉन 2 कट करके आ गया 24। तो x की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। अब हम लेंगे P, R एंड Q, P, R एंड इन ट्राइंगल P, R, Q। तो P, R, Q में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। तो P हमारे पास था 56, ये आ गया 56। तो 56 डिग्री प्लस R की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 12। x प्लस 12 अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, प्लस y, Q है y 180 डिग्री। हमारी वैल्यू बन गई 56 प्लस 24 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। तो हमारे पास आ गया, ये आ गया 12, ये आ गया 12, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास थी 24। तो हमने इसमें x में भरा 24 और प्लस 12 प्लस y इक्वल 136। तो 56 प्लस 24 और 12 को प्लस किया, वैल्यू आ गई 36 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। तो 56 और 36 को प्लस किया, वैल्यू आ गई 92 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। तो हमने y इक्वल 180 डिग्री में से हमने माइनस किया 92, 180 में से हमने माइनस किया 92, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 88। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 88 डिग्री। तो x हमारे पास निकला था 24 डिग्री
और y हमारे पास आ गया 88 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया है वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 48 डिग्री, द अदर थ्री एंगल्स आर इन रेशो 6, 9 एंड 11 रेशो, फाइंड दीज एंगल्स, व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ऑफ दीज। ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें हम रेशो है हमारे को लेट द एंगल हम लेते हैं x। हमारे को रेशो दी है 6:9:11, तो 6x प्लस 9x प्लस 11x, और हमें एक एंगल दिया है 48 डिग्री। तो ये है 48 डिग्री, तो प्लस 48 360 डिग्री। तो अब हमारे पास आ गया 9x, 6x एंड 11x, ये आ गया 26x। जब इन तीनों को प्लस किया, प्लस 48 डिग्री इक्वल 360 डिग्री, 26x इक्वल 360 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 26x इक्वल 360 में से हमने 48 माइनस किया, वैल्यू आ गई 312। x आ गया हमारे पास 312 अपॉन 26, इसे हमने कट किया, आ गया 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो हमारे को रेशो में था 6, 9 एंड 11, तो 6x 6 इंटू 12 72 डिग्री, 9x 9 इंटू 12 108 डिग्री, 11x 11 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया 132 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई रेशो 6, 9 एंड 11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें डायग्राम दिया है A, B, C एंड D। A, B, C, D, और इस पर है P पर है 100 डिग्री, B पर है 100 डिग्री और C पर है Y। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ABCD is a rhombus, triangle PAD is equilateral. If angle ABC 100 degree, then find the measure of PCD. तो P is a right angle. P is a right angle. In triangle PC and D, इन ट्राइंगल PC एंड D में, ये PCD, ये एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू है 90 डिग्री, हमने पहले लिखा था P इज़ अ राइट एंगल। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल C हमारे पास आ गया 40 डिग्री, एंगल D हमारे पास आ गया Y। तो 90 और 40 को प्लस किया, वैल्यू आ गई 130 प्लस Y इक्वल 180 डिग्री, Y इक्वल 180 माइनस 130 डिग्री। Y आ गया 180 में से 130 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 50 डिग्री। तो ये जो तो हमारे पास आया था वैल्यू 40, ये आई थी 40C, तो हमारे पास आया था 50 डिग्री, ये 100 का हाफ करके, तो 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री 140, और 140 में से हमने ये 100 माइनस किया था तो आया था हमारे पास 40। तो ये था हमारे पास 40 क्या था, एंगल C, ये 40 डिग्री निकला था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। थैंक यू।